नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जिक्र करेंगे रायपुर का, जहां आज से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है। 30 जनवरी तक युवा महोत्सव चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत यहां पर मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री उमेश पटेल की भी मौजूदगी यहां पर रहेगी। छत्तीसगढ़िया खेल फुकड़ी, भौरा, गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य, कर्मा, राउतनाचा, पंथी, सरहुल, इन तमाम लोक नृत्यों और गीतों की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी, या साफ तौर पर कहें कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक इस यूथ फेस्टिवल में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज आज से हो रहा है, जिसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूथ फेस्टिवल में हुनर और हुनरबाजों की जो रौनक है वो दिखाई देगी। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड की ये तस्वीर है, जहां पर युवा महोत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे जो कलाकार हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। 28 से 30 जनवरी तक ये पूरा महोत्सव चलेगा और भव्य मंच इसके लिए एक तरह से तैयार किया गया है। चुनावी साल में एक तरह से बड़ा महोत्सव सरकार आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के युवा शामिल होंगे। एक खास बात ये भी कि युवा महोत्सव के साथ ही लोक साहित्य सम्मेलन भी होगा, जिसमें 38 तरह की विधाएं जो हैं वो शामिल हो रही हैं। राज्य भर के जितने भी कलाकार हैं वो खूबसूरत वेशभूषा में यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी शुरुआत कर रहे हैं और जो खूबसूरती यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा प्रदेश भर के युवाओं से ये पूरा परिसर गुलजार रहने वाला है। इसका मतलब 3 दिनों तक जो रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन साइंस कॉलेज ग्राउंड में चलने वाला है, जिसको लेकर के खासा उत्साह यूथ में है। और अभी लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए एक तरह से युवाओं को रिझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार की रहेगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इस युवा महोत्सव की तस्वीरें हमारे सहयोगी देवव्रत भगत ने आपको दिखाई, और ये कुछ और तस्वीरें जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति झलक कर सामने आ रही है। और खास बात यह कि 3 दिवसीय आयोजन है और सीएम भूपेश बघेल ने पिछली बार भी इसी तरह के आयोजन का शुभारंभ किया था, उसमें कई सारी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली थी। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां से लेकर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, कार्यक्रम स्थल पर ही मुझे लगता है आप मौजूद है, कितना इंतजार और अभी इस आगाज में? जी, तकरीबन 11 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की भी मौजूदगी रहेगी। और जो भव्य मंच तैयार किया गया है, सबसे पहले तो उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये पूरा मंच जो है वो तैयार किया गया है, क्योंकि कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भव्य तरीके से किया जा रहा है। और 3 दिनों तक प्रदेश भर की कला और कलाकारों का जमावड़ा एक तरह से इस पूरे परिसर में दिखाई देने वाला है। हुनरमंद, हुनरबाज और जो भी प्रदेश का टैलेंट है वो एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देने वाला है। बड़ी बात ये कि 38 तरह की जो विधाएं हैं उनकी प्रस्तुतियां होंगी, चाहे वो लोक नृत्य हो, गायन हो। इसके अलावा कई अन्य विधाएं हैं जिसकी प्रस्तुति यहाँ पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर के यूथ हब एक तरह से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी साइंस कॉलेज का जो इलाका है वो यूथ हब के नाम से ही जाना जाता है और एक साथ प्रदेश भर के युवा एक ही जगह पर दिखाई देंगे। तो ये पूरा युवा महोत्सव की रूपरेखा जो है तैयार कर ली गई है। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो है वो अलग अलग जगहों पर होंगी। पूरी तरह से ये शानदार मंच जो है आने वाले 3 दिनों तक गुलजार दिखाई देने वाला है। बिल्कुल इंतजार देवव्रत कार्यक्रम के आगाज का। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि युवा फेस्टिवल जैसे शुरू होगा, सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। और फिलहाल जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर की एक और बड़ी खबर का। चुनावी साल में प्रशासनिक कसावट लाने का प्रयास हुआ है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 कलेक्टर और 6 एसपी बदले गए हैं। 12 आईएएस अधिकारियों को नया प्रभार मिला है। 9 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। बिलासपुर के नए एसपी होंगे संतोष कुमार सिंह। पारुल माथुर बनाए गए हैं डीआईजी, जबकि एसीबी अभिषेक मीणा एसपी राजनांदगांव बनाए गए हैं। सदन कुमार रायगढ़ के एसपी होंगे। पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 13 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। कई सारे आईपीएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।
और एक बड़ा फेरबदल जिसे चुनावी साल के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पर कलेक्टर और एसपी दोनों को बदला गया है। प्रशासनिक सर्जरी जिससे हम मान रहे हैं चुनावी साल में बहुत खास हो जाता है ऐसा होना, और साथ ही साथ ये प्रक्रिया इसमें कई सारे बदलाव भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब प्रभार चेंज होता है तब अधिकारी भी कोशिश करते हैं कि 100% अपना दें उस क्षेत्र में। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लगातार इस पर हम देवव्रत चर्चा करें कि एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कई सारे बदलाव भी अब अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। जी, बदलाव इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि ये चुनावी साल है, और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, वहां की रिपोर्ट ले रहे हैं, समीक्षा हो रही है और उसके बाद इस तरह का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। आधी रात को ये पूरा फैसला आया जिसमें एक तरह से जो एसपी और कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं, 6 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं और 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, माफ कीजिएगा, और 6 जिलों के एसपी बदले गए हैं। पारुल माथुर जो कि अब तक बिलासपुर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, उनको एक तरह से हटाया गया है एसपी के पद से। इसी तरह कलेक्टर के पद पर अब तक रानू साहू जो कि रायगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही थी, उनको अभी हटा करके संयुक्त सचिव बनाया गया है। कृषि मंडी बोर्ड के अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी गई है। जांजगीर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा अब रायगढ़ की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इसके अलावा ऋचा चौधरी अब जांजगीर की कलेक्टर होंगी, और साथ ही साथ बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को हटा दिया गया है। उनको आवास और पर्यावरण विभाग में संयुक्त सचिव और खाद्य संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह चलिए देखना क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर, क्योंकि मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बजट पर अब छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस। सीएम दूसरे दिन भी मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग विभागों पर मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। विभागीय मंत्रियों से बजट पर चर्चा की जानी है। तो मंत्रियों के साथ बजट पर मंथन का ये दूसरा दिन। कल 5 विभागों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। अलग अलग विभागों के लिए कितनी राशि आवंटित की जानी है बजट में, इसको लेकर अब विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। आंदोलन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं स्कूल सफाई कर्मचारी, क्योंकि 5 फरवरी से उनका ऐलान हो चुका है। आंदोलन पर जाएंगे, पदयात्रा और आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। सफाई कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी जो कि नियमितीकरण की मांग को लेकर ही प्रदर्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर द्वारा 23 जनवरी 2023 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 26 जनवरी को स्कूल सफाई कर्मचारी की पूरा उम्मीद थी कि अंशकालीन से पूर्णकालीन लंबित मांग को पूरा किया जाएगा, परंतु राज्य सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं करने से स्कूल सफाई कर्मचारी 43,000 एवं उनके परिवार में कांग्रेस सरकार के प्रति भारी आक्रोश एवं नाराजगी है। आने वाले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी सभी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय और राजधानी में पद यात्रा रैली निकालकर माननीय टीएस सिंहदेव द्वारा 2018 में किए गए घोषणा पत्र की कॉपी को लेकर बहुत बड़े आंदोलन किया जाएगा। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। युगल, नियमितीकरण की मांग जो कि पहले भी बीजेपी की सरकार में भी मुखर होकर सामने आई और अब कांग्रेस की सरकार है, यही मांग जो कि घोषणा पत्र में भी शामिल की गई थी, लेकिन अब इस मांग पर प्रदर्शन करने की तैयारी सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। युगल जी अवंतिका, देखिए सफाई कर्मी इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। नियमितीकरण सहित कलेक्टर दर पर जो मजदूरी की मांग है वो लगातार करते आ रहे हैं। अब इन्होंने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत 5 फरवरी से रैली निकाल करके आंदोलन करेंगे और ये जो पूरा प्रदर्शन है वो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में भी करने की योजना इन्होंने बना लिया है। और बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर के 45,000 से अधिक सफाई कर्मी हैं, एक साथ एकजुट होंगे और प्रदर्शन के लिए लामबंद हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया है, लेकिन उनकी मांगे हैं वो अनसुनी की जा रही है। और क्योंकि
जो आने वाले समय में चुनाव होना है, 2023 में चुनाव है, तो इसलिए सब भली भांति कर्मचारी हैं वो समझ रहे हैं कि दबाव सरकार पर बनाया जा सकता है। उसी सदी हुई रणनीति के तहत आंदोलन की योजना है वो बनाई गई है और 5 फरवरी से आंदोलन पर रहेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई में आज वृहद सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक साथ 21,000 लोग यहां पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे। भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान में कार्यक्रम का आयोजन रखा जा रहा है। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अनार्थ सामूहिक सुंदरकांड पाठ का, और इस आयोजन को हमने जन जन का आयोजन बनाया है। कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है, विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैदी की मौत हो चुकी है। हत्या के मामले में सजा काट रहा था कैदी। 19 जनवरी को तबीयत बिगड़ने पर उसे भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो चुकी है। कैदी का नाम राजकुमार मजवार बताया जा रहा है। अंबिकापुर की जेल में ही ये कैदी सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान इस कैदी की मौत हो गई है। 19 जनवरी का दिन था जब इस कैदी की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां पर उसकी मौत हो गई। तो अंबिकापुर की एक घटना है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस कैदी की जान जा चुकी है। हत्या के मामले में ये कैदी सजा काट रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। इससे कि श्रवण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या मुख्य वजह है इस कैदी की मौत के पीछे? देखिए, ये जो कैदी था मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था और 19 तारीख को ये केंद्रीय जेल अंबिकापुर में इसकी तबीयत बिगड़ने पर इसको लाया गया था और अचानक उसकी मौत हो जाती है। और ये भी बताया जा रहा था कि जो कैदी है वो हत्या का आरोपी है और कारावास की सजा ये काट रहा था। लेकिन लगातार जो है केंद्रीय जेल में जो कैदी हैं वो बीमार होकर आते हैं और अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो इलाज है और तमाम जो बातें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है। कई टीमें भी बनाई गई थी इस तरह से कैदी की मौत के मामले में, और ये एक नया कैदी की मौत का मामला सामने आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। जली हालत में एक महिला मिली है। महावीर नगर में जली हालत में महिला पाई गई। किसी कॉलर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को सिम्स में भर्ती करवाया गया है। 70% से ज्यादा महिला जल चुकी है। हालांकि पुलिस अब लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई। क्या हत्या का प्रयास किया गया, किन हालातों में महिला यहां पर आई, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। और केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को इस बार बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार उस बार मध्य वर्ग और गरीब परिवारों का ध्यान रखेगी। कुछ लोगों को टैक्स में छूट और महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देने की भी उम्मीद है। की दायरा भी बढ़ाना चाहिए और टैक्स की सीमा भी 2.5 लाख में है, 2.5 लाख है, उसको कम से कम 5 लाख करने की उम्मीद है, होना चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ गई है। और देखिए, सामान्य वर्ग के लोगों की और क्या क्या चीज़ करना चाहिए, सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पेट्रोल है, रसोई गैस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। अभी बजट आने वाला है तो जैसे महंगाई है मेन, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। टैक्स तो जैसे एम्प्लॉइज़ है वो तो इनकम टैक्स पे कर रहा है, बाकी सामान्य लोग जैसे हम लोग हैं उन लोग भी पेट्रोल में टैक्स तो और हर चीज़ में तो टैक्स दे ही रहे हैं। उसमें उसके कारण महंगाई जो बढ़ रहा है ना, मेन महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बजट में हम चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो टैक्स का जो रेंज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम लोग को उसमें कुछ राहत मिले। और
महंगाई तो बहुत चरम सीमा में है। पेट्रोल, डीजल, राशन सब इतने महंगे हो चुके हैं कि कितना भी पेमेंट होता है वो सब कम पड़ता है। उम्मीद मतलब क्या, अभी सब एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहिए। टैक्सेस बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत जगह पे मतलब अनवांटेड टैक्सेस भी जा रहे हैं, उसको कंट्रोल होना चाहिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। बैंक कर्मियों की 30 और 31 जनवरी की हड़ताल टल चुकी है। मांगों पर 1 महीने का समय मिला है। भोपाल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 30 और 31 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी है। यूनियंस ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों पर हड़ताल का आह्वान किया था। बैंकिंग, पेंशन, ऑपरेशन, बैंकों में पर्याप्त भर्तियां, पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगे इसमें शामिल थी। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बड़ी जानकारी कि हड़ताल स्थगित हो गई है, क्या कुछ वजह इसके पीछे? बिल्कुल, अगर बात करें तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया था। 30 और 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर इन्होंने बैंक कर्मियों की हड़ताल की बात कही थी, मगर अब इन्हें आश्वासन मिल चुका है कि 1 महीने के अंदर इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। तकरीबन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक यूनियन हड़ताल पर जाने वाले थे, जिसमें बैंकिंग, पेंशन, अपडेशन, बैंकों में पर्याप्त भर्तियां और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगे थी, जिसे लेकर अब 1 महीने का समय मिला है, जिसके चलते हड़ताल अभी स्थगित कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं ब्रेकिंग टॉप 20।